कुछ पहलू हैं जो आपके साथ बोलना जरूरी है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, मुझे लगता है उन्हें चीजों की समझ नहीं है अभी भी। पूरे देश में कल से एक माहौल बना हुआ है, पूरे देश में। आपने उत्तराखंड में देखा होगा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, आई लव मोहम्मद पोस्टर जो चल रहा है, और कानपुर में, काशीपुर, उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। बहुत जगह मारपीट हुई है, दंगे भी भड़के थे, लेकिन प्रशासन ने कंट्रोल किया। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं जम्मू में हूं, पहली बात तो ये है। और आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, खास तौर पे महराज मलिक के चाहने वालों को, महराज मलिक के परिवार वालों को, और हर वो व्यक्ति जो देश के कोने कोने से महराज मलिक के लिए प्रार्थना कर रहा है। कुछ बातें ना कभी समझदारी से भी करनी होती है, हर चीज जोश में नहीं, थोड़ा होश में भी करना होता है। आपने कल उत्तराखंड में देखा होगा, बहुत लोग गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, बुलडोजर चल गया, चला है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टीवी खोल के देखिए। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग आराम से चल रहे थे, उन्हीं के बीच में कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया, कुछ लोग वहां पे उपद्रव करने लगे, राइट। लेकिन उसका नुकसान किसको हुआ? आम जनता को और उनके परिवार को, जिनके लोग जेल गए। उत्तराखंड में काशीपुर में भारी पुलिस बल के साथ लोगों के मतलब मुकदमे दर्ज हुए, जेल भेजे गए और पीटा गया बिल्कुल ही। और उसके वीडियोस पूरे इंटरनेट में वायरल हैं, पुलिस प्रशासन के एसएसपी साहब का। अब ये बात मेरे से कहां संबंध है, वो अब आपको क्लियर करता हूं। मैं डोडा गया हुआ था कल, आपको मालूम है ना कौन सी धारा लगी थी जी? 167 या कुछ लगी थी उधर भी। जब पीएसए लगता है और जनता उग्र ना हो तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। हम लोगों ने देखा था वीडियो, आप सब ने टीवी में देखा, और जो डोडा निवासी हैं वो मेरे से बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैंने लोगों को बोला ही नहीं था कि मैं डोडा आ रहा हूं, मैंने बोला था मैं उनके पास जा रहा हूं, श्रीनगर, एलजी साहब के पास, ताकि भीड़ ना हो। क्योंकि डीसी साहब ने मेरे को बोला था आप भीड़ लेके मत आइएगा, 1 to 1 बात कीजिएगा। उन्होंने मेरे कॉल को रिस्पेक्ट दिया, मैंने डीसी साहब के बात को रिस्पेक्ट दिया। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व है ना, मूर्ख लोग, वो लिख रहे हैं, और कुछ चैनल वाले रेबल को भगा दिया, रेबल को वो कर दिया। अरे बेटा, तुम थे क्या वहां पे? 4 घंटे, 4.5 घंटे, 2:30 बजे, 2:45 बजे से लेके 6:30, 7 बजे तक मैं प्रशासन के साथ था। डीसी हरविंदर जी, एसएसपी संजीव मेहता, एसएचओ राकेश कुमार, डीवाईएसपी मिस्टर अजय आनंद, और 5 तहसीलदार, और अलग अलग फोर्सेज और अलग अलग विभाग के लोग। और जानते हो, ये जो छुटपुटिया तुम लोग कमेंट करते हो, डीसी से डर गया, पैसे खा लिए, प्रशासन ने पैसे दे दिया। बे उल्लू के पट्टों, एक बात बताओ, प्रशासन पैसे बांटने के लिए बैठा हुआ है? वो एक आईएएस ऑफिसर है। क्या क्या लिखते हो कमेंट में? बात करनी है, जेन्युइन बात करो। मेरे साथ बैठे, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट। और मैं अपने गाड़ी से वापस आया हूं। हाँ, जब वो मेरे को लेके जा रहे थे, बहुत लोगों ने, मैंने तो लाइव किया था, आपने देखा था यार। यहाँ जो आदमी लाइव करता है, जो हर बात आपके सामने रखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या? ये उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको भड़कने का बड़ा शौक है। बेटा सुनो, वो पीएसए में बंद है, मारपीट के मुकदमे में नहीं। और पीएसए में जो सहयोगी हो जाते हैं ना, वो भी जाएंगे। अभी हमारा काम क्या होना चाहिए? शांति से रास्ते ढूंढने चाहिए कि कैसे उस लड़के को हम ठीक कर सके, कैसे इस केस को ऑब्जर्व करें, कैसे उसे जेल से बाहर निकालें। लेकिन यहाँ तो जितनी मुंह उतनी बातें। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये दिक्कत बहुत बड़ी है। आप कुछ करने आओ ना, तो भी कुछ लोगों को चुल लग जाती है। बाहर से आया, बात कर लो, बाहर से आया, जम्मू में घूम रहा है। अबे जम्मू में घूमने के लिए वीजा चाहिए क्या मुझे? क्या मुझे वीजा लेके आना होगा? और तुम बताओगे कि मैं जम्मू आऊं या नहीं आऊं? अरे मैं अगर बंगाल से हूं, दिल्ली रहता हूं, तो भी मैं डोडा आया ना भाई। तुम आ गए क्या डोडा? तुम तो यही बैठे चू 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 मोबाइल में करते हो।
मैं तो पुलिस प्रशासन को फेस कर रहा हूं, मैं तो हर सवाल को फेस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि डीसी साहब ने मेरे से अच्छे से बात की तो मैं डर गया। मतलब एक आदमी मेरे से अच्छे से बात कर रहा है तो उसको ये ना बोलूं कि वो अच्छे से बात कर रहा है। वो आदमी सबके सामने बोल रहा है, ये मेरी ओर से दिक्कत नहीं है। ये बात महराज के वकील से पूछो, जाके शेख शकील से पूछो, वो भी समझाएंगे तुम्हें। ये अपू सिंह सलाटिया से भी पूछो, वो भी बताएंगे। इसमें डीसी का रोल ही नहीं है, इसमें डीसी का रोल ही नहीं है। अब एक बात और सुन लो, कल उत्तराखंड में दंगे भड़क गए थे, कल यूपी में दंगे भड़क गए थे। एक एक अकाउंट को सर्च किया जा रहा है और बेटा जब उठा के जेल में डालते हैं ना, और जब ये पाया जाता है कि भड़काया गया तो सबके परिवार का नुकसान होता है। मैं राष्ट्रपति महोदय तक जा रहा हूं, ये बात मैंने डीसी साहब से कह दी कल और उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैं भूख हड़ताल के लिए परमिशन मांग रहा था, उन्होंने बोला रेबल जी यहां कुछ लोग शांति का प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी पत्थर फेंकने शुरू हो गए। फिर भी पुलिस ने समझाया, पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करते रही। उन लोगों ने मेरे को वीडियो भी दिखाई डोडा की। भाई हर आदमी एविडेंस के साथ बात कर रहा है तो मैं भी एविडेंस के साथ बात करूंगा। अगर हमें महराज मलिक को बाहर देखना है ना तो बुद्धि से काम करना है, गंवारों की तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। कानूनी लड़ाई कानून के तरीके से होता है, पहली बात। और मेरी बात सुन लो, जो कुछ मीडिया वाले लिखते हैं वो आया, दिस किया, दैट किया, और दो चार पार्टी के बीच चले चपाटे। बेटा तुम डोडा गए थे क्या? पुलिस के साथ 4.5 घंटे 5 घंटे मैं बैठा रहा हूं, मोबाइल बंद थी, बंद होगा। प्रशासन आपको लाइव करने देगा क्या? लेकिन अगर आंखें हैं ना और बुद्धि है तुम लोगों में, जो लोग ये नेगेटिव कमेंट करते हैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आज तक पुलिस के सामने किसी ने लाइव किया है क्या? वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, समझे? तो मैं एक बात बोलूंगा। अब देखिए, कोई कहता है बी टीम में बीजेपी का इडियट, इडियट लिटरली। एक बात बताओ, इतने सारे नेता हराए मैंने बीजेपी के, इतने सारे, पुष्कर सिंह धामी को हराया। लेकिन वही बात है ना, जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो गंदा लिख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। अभी देखो, मैंने बोला पूरे भारत में हस्ताक्षर अभियान, रिलीज महराज मलिक, ये मेरा बोला हुआ शब्द है। आसाम में शुरू हो रहा है, बंगाल में भी शुरू हो रहा है। आप देखेंगे ये तरीका होता है, जब पीएसए लग जाता है ना, हल्का सा भी कोई भड़काने का काम हो जाए। आप लोग बोलते हैं 72 घंटे, अरे कितनी बार बोला? मेरे को पहले डोजियर तो किसी ने दिया नहीं था। अब मुझे जो आप लोगों ने बताया गाली गलौच, तो गाली गलौच में तो 4 घंटे में निकल आ सकता है। लेकिन आप डोजियर पढ़ा है ना भाई साहब। अरे मेरी बात छोड़ो, 3 बड़े बड़े वकील है महराज मलिक के, 3 बड़े बड़े महराज मलिक के बड़े बड़े वकील हैं। उनको सुनते नहीं हो क्या? उनको सुनते होगे ना तुम लोग। 12 दिन में क्या क्या कार्रवाई हुई वो बता रहे हैं ना तुम्हें, बराबर। फिर थोड़ा पढ़े लिखे की तरह बात करो भाई, पढ़े लिखे की तरह। अब मैं कल गडकरी जी से मिल लूंगा तो बोलोगे तो बीजेपी का हो गया। गजब, गडकरी जी से मैं मिलता रहता हूं, वो काम करते हैं अच्छा। और अभी इथेनॉल के लिए हुआ तो मैंने वीडियो बनाई कि अपने बेटों को फायदा उठाया। हम जैसे लोग किसी के सगे नहीं है, जो जेन्युइन बात है वो करेंगे। जिसे समझ में आता है आए, ना समझ में ना आए। आपके तरीके से मैं काम नहीं करूंगा। तू डर गया, तू वो कर गया, कोई बात नहीं, तू डर गया। अबे डरने वाले डोडा आते हैं क्या? वीडियो को देख अच्छे से, कितने पुलिस वाले थे। मेरे हाथ से फोन भी ले लिया गया था। जानते हो क्यों? उन्होंने बोला रेबल जी आपसे लोग प्यार करते हैं, अगर लोगों को लगा कि आप आए लोग बेवजह उतर जाएंगे सड़कों पे। इतनी मोहब्बत है लोगों को आपसे। और वो बात जेन्युइन है, वो बात जेन्युइन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जज्बाती हैं। लेकिन इन्हीं जम्मू कश्मीर में कुछ टीम ऐसे हैं जिन्हें दिन रात अपने कमाने धमाने के लिए यही तरीके चाहिए होते हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो। और अगर महराज को चाहते हो बाहर आए तो तरीके से लड़ो जैसे मैं लड़ रहा हूं। एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। मैं आपके कहने से नहीं चलूंगा, मेरी टीम मुझे गाइड करते रहती है। मैं सत्य और तथ्य को ढूंढ के निकाल रहा हूं। लेकिन एक बात है, अगर आप चाहते हो मैं भड़काऊ बयान देके करूं तो बेवकूफ नहीं है कोई। मैं तन के खड़ा हूं। अपने घर में मौत के बाद भी तुम्हारे पास आया ना भाई, आज चौथे दिन दोबारा आ गया ना,
4 दिन घास छीलने के लिए नहीं गया था, और अब राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी जा रहा हूं। लेकिन अब कुछ लोग लिख रहे टीआरपी टीआरपी टीआरपी। अबे क्या टीआरपी होता है भाई? रील भी मिलियन में जाते, क्या हो जाता है टीआरपी? सही बात कहेंगे लोग पसंद करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये खुशराज मलिक 72 घंटे हो गया भाई, मैंने एफिडेविट दे दिया तेरे को, या तेरा उधार खा लिया। ये दिक्कत है, गंवारों वाली बात, ये दिक्कत है। अगर पीएसए का पूरा पढ़ोगे जो एविडेंस लग रहे हैं डोजियर में, तो पता चलेगा उनके वकील चुपचाप क्यों है अभी 12 दिन से। मैं तो उनका वकील नहीं हूं, तुम्हारे जम्मू कश्मीर के ही वकील हैं, इतने बड़े बड़े वकील। भाई उनको भी पता चला है कि फैक्ट क्या है। आप सत्य से अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो नेक बंदा है, बहुत अच्छा एमएलए, लेकिन कुछ शॉर्टकमिंग्स हो चुकी हैं। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं तारीफ के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूं जिम्मेदारी समझ के, बस। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, इसलिए मैं डोडा भी गया। मुझे डोडा में घुसने नहीं दिया गया, वो प्रशासन का काम है। भाई मैं कोई गुंडा तो हूं नहीं, मैं गुंडा तो हूं नहीं कि गुंडागर्दी करूंगा। मैं गाड़ी के छत पे चढ़ के तो नहीं चिल्लाऊंगा, है ना ही मैं गालियां दूंगा। लेकिन जो सच्ची बात है वो तो करनी होगी। मेरा भाई गलत होगा तो मेरे भाई को भी मुझे गलत बोलना होगा। पहली बात, मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने कल बोला उनको, सर मैं सोनम वांगचुक को बुलाना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला देखो सोनम वांगचुक लैंड के ऊपर बात कर रहे थे, 6 शेड्यूल के ऊपर, वो गाली गलौच नहीं करते हैं। बताओ मैं क्या जवाब दूं? तुम बताओ मैं क्या जवाब दूं? जब डीसी साहब ने मुझे बोला, मेरी बात सुनो, प्रशासन मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता है। उन्हें मालूम था मैं आऊंगा तो दिक्कतें होंगी, इसलिए मुझे रोका गया। नहीं तो रोकते क्यों? इतनी सी तो बुद्धि लगाओ। जो लाइव कर रहा हूं उसी को उठा के एडिट करके, यही तो महराज के साथ हुआ, एडिट कर करके वही तुम यहां कर रहे हो, करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता रहूंगा। राष्ट्रपति महोदय के पास जाऊंगा, सीधी बात है, पीएसए का केस है, पीएसए की तरह ही डील की जाएगी। हम लड़ेंगे भी तो उसी तरह लड़ेंगे। महराज बाहर आएगा, थोड़ा समय अभी लगेगा। कारण क्या है ना, ये कोर्ट में चला गया मैटर, 12-13 दिन थे हमारे पास, क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते थे, क्यों नहीं गया ये उनके घर वालों से पूछो। मैं उनका लीगल लॉयर नहीं हूं भाई, समझे? आंखें खोलो। नहीं गए क्वेश्चनिंग में, उसके पीछे भी वजह होगी, कोई ना कोई फैक्ट होगा। नहीं तो वकील साहब हैं, शेख शकील साहब बड़े वकील हैं, नॉर्मल वकील नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब मेरी छोटी सी एक बात, मैं महराज के घर जा रहा था, महराज के घर वालों ने पहले तो बोला उनके बीवी, उनके चाचा, बच्चे वही हैं। कल जब मैं डोडा पहुंचा तो उनका एक भाई मुझे कहते हैं वहां कोई भी नहीं है, वो जम्मू आ गए। अब बताओ मैं क्या बोलूं? मैंने महराज के कुछ लोगों को बोला मैं डीसी ऑफिस आ रहा हूं, आप डाक बंगलो आ जाओ। बोला भाई साहब मैं नहीं आऊंगा। अब बताओ मैं क्या बोलूंगा? नाम नहीं ले रहा हूं, जिद पे आऊंगा तो बता भी दूंगा। क्यों नहीं आए वो लोग? मैं बंगाल का होके डोडा आ रहा हूं, और जो उनके घर के लोग हैं वो नहीं आ रहे। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे कि वो डर गए? नहीं, वो समझ गए कि कानून के तरीके से चलेंगे। आप भी समझिए, भड़कने से, भड़काने से समाधान नहीं होता। समाधान होता है टेक्निकल से, सही तरीके से बात करेंगे, सब काम होगा। कितने लोग जेल से निकले हैं? काफिल खान को नहीं निकाला था भाई सबने मिलके, वो भी तो जेल में थे। फिर अरे मेहनत करने दो, जरा सा मेहनत की, घर छोड़ के आए, पुलिस ने रोका, फिर भी तुम लोग यार गंदे गंदे क्या चाहते हो? खुद आके कर लो ना। खुद कुछ करते नहीं, कमेंट लिखते हो केवल, हम तो घर छोड़ के घूम रहे हैं। टीआरपी के लिए कोई जेल घुस जाएगा? पागल समझ रखा है? बीवी बच्चे नहीं क्या हमारे? माँ बाप नहीं है हमारे? आज महराज का बाप परेशान है, मेरे पिताजी भी परेशान है कि तुम वहां जा रहे हो, पीएसए, कल को कुछ हो गया, जम्मू कश्मीर वोलाटाइल जगह है, तब क्या बोलेंगे? क्या जवाब देकर आता हूँ? थोड़ा सोचना, अच्छे से सोचिए, लीगल चलिए। मैं तथ्य और सत्य और डेटा के ऊपर चलता हूं, भावनाओं में बह के मैं गाली गलौच नहीं करता। अगर आज भी इतनी बेबाक पत्रकारिता करता हूं ना, उसके पीछे एक ही कारण है। आपको क्या लगता कल प्रशासन मुझे छोड़ देती? बिल्कुल नहीं छोड़ती। उन्हें मेरे बातों को समझ आया, डीसी साहब ने सुना, हरविंदर जी ने, एसएसपी संजीव मेहता मुझे समझे, वो गले भी मिले मेरे से। बोला रेबल जी आप हमेशा हक की आवाज उठाते हैं, हमें यह डर था कि आपके ऊपर ना अटैक हो जाए। और ऐसा होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नया नहीं है, यहाँ लोगों को इसके भी पैसे मिलते हैं।
सही काम को गलत करने में, समझे? तो मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। ये मेरा 62nd टाइम है, 62वां टाइम है ट्रिप है कश्मीर का, जम्मू का। इतनी बार तो तुम अपने मोहल्ले में नहीं गए हो जितनी बार मैं जम्मू कश्मीर आया हूं। मेरे पूरे पेज खोल के देख लेना अच्छे से, अंट संट मत लिखो। अगर कोर्ट का मामला है, कोर्ट के तरीके से डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे, बराबर चौड़े में। लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे तरीके से बात नहीं करेंगे, तुम्हारे पेट भरने के लिए तुम्हारी जी हुजूरी नहीं करेंगे। लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर आया, टीआरपी लेने आया, गजब कर दिया। पहलगाम अटैक के बाद सबसे पहले कौन आया था? मैं आया था, सबसे पहले मैं आया था। एक एक होटल में जाके इंटरव्यू दिया, आप लोग आइए, यहाँ सब अच्छा है, टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ। 2.5 से 3 लाख लोग आए, ये किया है मैंने। फिर लद्दाख किया, लद्दाख टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मेहनत की। अरे यार कम से कम सही अब दिखता है। साहिल वानी गो बैक। अबे तेरे बाप की जगह नहीं है, सीधी बात बोलूंगा, ये तेरे बाप की जगह नहीं है। सबका खून है शामिल, सुना नहीं है क्या? कोई नहीं बताएगा कहां जाना नहीं आना है। तू जहां रहता है एड्रेस दे, वहां भी आ जाऊंगा और कह के दिखा दे एक बार। करता कुछ है नहीं, बकवास करते रहते हो। अरे हम टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ना महराज के मुंह से गलत शब्द निकल गए। अगर महराज की टीम महराज को बोलने में बैलेंस रखती तो ये दिन देखने नहीं होते। अगर उसके टीम में 2-4 मैच्योर लोग होते। महराज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जेन्युइन एमएलए, ईमानदार है, लेकिन उसके साथ के लोग, आपको याद है जब वो इलेक्शन जीता था? आपको याद है कि नहीं? याद दिला दूं, इलेक्शन जीतने के बाद उनके समर्थकों ने जिससे वो इलेक्शन जीता उसके घर के सामने पटाखे फोड़ दिए थे। मैं होता तो कभी नहीं करने देता। मैं होता तो बोलता लोगों को खाना खिलाओ और सबको बोलो धन्यवाद, आप सबका आशीर्वाद से मैं बना। ये फर्क है मेरी सोच में। महराज के टीम के कुछ लोग हैं जो आज भी भड़काने में बिलीव कर रहे हैं। ये गलत है और गलत को गलत बोला जाएगा। आप सोचिए, मुंह में थूक दूंगा, गाली दोगे, तू भड़वा, ये बोलेगा कोई, ये लेजिटिमेट भाषा है? मैं सुन रहा था, डीसी साहब मुझे सुना रहे थे, एसएसपी साहब मुझे सुना रहे थे, मेरी बोलती बंद हो गई थी। भड़वा बोलना, दल्ला बोलना, ये सब क्या है भाई? मैं फिर भी उनसे अपील कर रहा था, सर कुछ कीजिए, सर प्लीज कीजिए। वो बाहर आएगा तो काम करेगा, लोगों के लिए सुधार लेगा अपनी आदत। सर वो बहुत स्ट्रेस लेता है। महराज अपने बच्चों को छोड़ के अपने लोगों के लिए काम करता है। अगर प्रशासन को समझाना है ना, और जब उनपे सबूत हो जो गलत है, तो हमें झुकना भी पड़ता है। हम गलत है तो झुकेंगे। आपका बेटा अगर मारपीट कर रहा है, पड़ोसी को मारता है, आप झुकेंगे, सॉरी बोलेंगे, बराबर? यही काम मैं कर रहा हूं यार, मेरा तरीका यही है। अगर मेरा आदमी गलत नहीं है ना, मां कसम आंखों में आंख डाल के लड़ता हूं, और अब भी लड़ रहा हूं। मैंने भूख हड़ताल की परमिशन मांगने आया था। अब वो देंगे नहीं देंगे 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अगर मिल गया तो आपका भाई आपके सामने नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहा हूं। अपना काम तो ईमानदारी से कर रहा हूं ना, पहली बात। और साहिल वानी, मेरे से कौन मदद मांग रहा है ये पूछने वाले आप कोई नहीं है मेरे भाई, समझे? एक इंडियन सिटीजन अपनी जिम्मेदारी निभाता है। मुझे बोलने की क्या जिम्मेदारी है आपको? गो बैक। आपके पापा का उधार खा रखा है मैंने आपका उधार खा रखा है, जो गो बैक। मुझे मालूम है पेड एजेंट्स और सबके सब। तुम्हारी हाँ मैं हाँ करूंगा तो अच्छा, तुम्हारी बात में ना करूंगा तो बुरा। ऐसे नहीं चलती जिंदगी। अगर महराज मलिक को चाहते हो और चाहते हो महराज मलिक निकले, तो तरीका एक ही है। अब जितने भी एविडेंस है, हमें जाके पब्लिक अपॉलॉजी करनी होगी, पहली बात। अब ये मुश्ताक अहमद लिख रहा है डीसी का दल्ला, भाई यही शब्द महराज ने बोला था, तो ये हाल है। तुम इसी लाइन पे चलो। तुम लोग महराज के लिए चाहते भी हो या महराज के नाम से भड़का के अपना नाम चाहते हो? जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं स्टेटस में अंट संट लिख रहे हैं, अरे बी जेन्यून, बी एजुकेटेड एंड बी सोशल ऑल्सो एंड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं भाई। हमें दोनों तरफ का सुनना होता है, एक तरफा नहीं चलती जिंदगी। न्याय फैसले भी ना दोनों का सुनना होता है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि महराज मलिक निकले, उसका रास्ता हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये देखो मुदस्सिर वानी
डीसी ने कितने पैसे दिए? जितने तुम्हारे पापा को दिए होंगे बेटा, उतने ही दिए। अब अपने पापा से पूछ लो कितने दिए होंगे। रेबल से बात कर रहे हो भाई? हम बोलते हैं हम किसी के सगे नहीं है, जो जेन्युइन बात है उसकी बात करेंगे, केवल जेन्युइन बात का। अरे डोडा पहुंचा, तुम्हें अकल में अकल नहीं आती? लाइव देखते नहीं हो? इतने सारे पुलिस वाले आए, क्यों लेके गए मेरे को? क्यों लेके गए? उन्होंने बोला आप आएंगे अच्छे के लिए, यहाँ लोग कुछ और ही कर देंगे। रेबल जी बात को समझिए, धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। आप महाराज के लिए कोर्ट जाइए। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ एलजी साहब के यहाँ, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी, तो मैं उनसे एक पिटीशन मांगूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा। भाई मैं यही कर सकता हूं ना भाई, मैं कोई जज तो हूं नहीं। पूरी कोशिश कर सकता हूं कि कैसे भी वो निकले, और कर रहा हूं। आप बोलो चाहे ना बोलो, मैं करूंगा। कितने लोगों को जेल से निकाला है देखा नहीं है? अंकिता भंडारी केस में बीजेपी के राजस्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या जेल कर दिया, आजीवन कारावास। तब पैसे नहीं लिए मैंने, इडियट गधे, तब मैंने पैसे नहीं लिए। क्या लिखते हो कमेंट में? क्या लिखते हो? जब पतंजलि के लिए गए तब पैसे ले लिए थे क्या? आज भी लड़ रहे हैं हम लोग। फिर आईपीएस संजीव भट्ट के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ पैसे ले लिए, लड़ नहीं रहे। अरे शर्म करो यार, घर परिवार नाराज हो जाता है हमसे इस मेहनत के लिए, फिर भी शर्म नहीं आती। इतने लोगों को जेल भेजा है ड्रग्स के ऊपर, दिखाई नहीं देता। महराज मलिक निकलेगा कानूनन तरीके से, प्रार्थना है फिर से तरीके से सब चलिए, भड़काइए मत, भड़किए मत, और मामला खराब होगा। वंदे मातरम।